अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज सुबह-सुबह मैंने सोचा कि मैं जो है अपने बेटे को कुछ डिफ़रेंट बना कर दूँ, क्योंकि जब से इसके पापा गए हैं तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पी रहा। तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, तो फिर मैंने ये स्मूदी बनाई थी और इसको पीने के बाद इतना अच्छा फ़ील हुआ था कि इस मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो ये मैंने एक एप्पल काटा था, उसको ब्लेंड कर दिया थोड़ा-सा वाटर डालकर। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है डेट्स डाली थी, 3 से 4 डेट्स थी और 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, इन सब को एक साथ। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो 1 कप योगर्ट डाला था। योगर्ट भी मैंने यहाँ पर फ्लेवर वाले योगर्ट मिल जाते हैं, स्ट्रॉबेरी वाले, तो वो मैंने इसमें ऐड किया था। और ये मेरा बेटा जो है अभी फीडर वगैरह पी चुका था, लेकिन जो है ये खेल रहा था तो फिर इसने रोना शुरू कर दिया और मैं फिर लेकर आ गई। बस माएँ इसी तरह करती हैं, साथ-साथ काम, साथ-साथ बच्चे सँभालना। तो ये मेरे बेटे ने माशाल्लाह पी लिया था। तो वो फिर ज़िद कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं इसको रेडी करके नाश्ते के फ़ौरन बाद पार्क में ले आई, क्योंकि पार्क में फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा-सा इसका दिल बहल जाएगा और ये अपने पापा को बहुत ज़्यादा इन दिनों मिस करता है। हर टाइम पापा, पापा करता रहता है। ऐसे इतनी बातें तो नहीं करता, लेकिन पापा और मामा ये 2 वर्ड जो हैं ये बोलता है और उसके अलावा भी लगा रहता है, समझ तो नहीं आती ना। तो ये है कि बातें करता है, कोशिश करता रहता है। तो अभी पार्क में आ गई हूँ मैं। तो ये यहाँ पर बाहर पार्क के बिल्कुल बाहर एक चर्च है ना, तो वहाँ पर एक फाउंटेन सा था। तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये इतना प्यारा, ये यहाँ पर जो है ना ये चर्च था और उसके बाहर ये बना हुआ है सारा कुछ। तो ये यहाँ पर इबादत वगैरह करते हैं जो क्रिश्चियन हैं यहाँ पर इस जगह पे। तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी कि सब कुछ कितना नाइस लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा था। ये चर्च है और यहाँ पर जो है हर 1-2 घंटे के बाद जो है ना ये घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। वो एक वॉल सी है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से घंटी बजती है। पता नहीं कोई इनकी इबादत का टाइम है या क्या है, बट बहुत इरिटेट होता है इंसान ना। तो बस मैं ये देख रही थी, ये यहाँ से वाटर बहुत नाइस लग रहा था। तो ये फाउंटेन था बहुत ही प्यारा सा, और मैं अक्सर जब भी पार्क में जाऊँ ना तो मैं इस फाउंटेन के पास थोड़ी देर ना खड़ी ज़रूर होती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे ये वाला फाउंटेन, इस तरह वाटर। तो इस तरह वाटर ऐसे जब गिरता है ना तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा फ़ील होता है और अच्छा लगता है। आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा बेटा पार्क में है, और पार्क में जो है ना ये बजरी सी है वहाँ पर ना, तो उनको उठा के ना उनके साथ इतना खेलता है ना, तो बिल्कुल भी मेरी बात ही नहीं सुनता आजकल, बिल्कुल नहीं सुनता। इसके पापा जब से गए हैं ना पाकिस्तान, तो तब से ये ना चिड़चिड़ा सा हो गया है। ना ही तो ये खाना ठीक से खाता है और ना ही ये जो है बात कोई सुनता है। तो मैं बस पार्क में ले जाकर इसको खेलने देती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर बेंच पर, और मैं दूर से, काफ़ी दूर था खेल रहा, और मैं वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा टाइम अकेले खेलने दूँ, और जैसे भी जो भी कर रहा है इसको करने दूँ। क्योंकि ये भी डिस्टर्ब था ना, बच्चा भी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है जब मामा-पापा में से कोई भी घर ना हो। तो इसने देखा ही सिर्फ़ मुझे और मेरे हस्बैंड को है जब से ये पैदा हुआ है। तो यहाँ पर भी आना-जाना किसी के घर कोरोना वायरस की वजह से इतना नहीं था जब ये छोटा था, तो इसको आदत भी नहीं है कहीं भी जाने की, किसी के भी घर। तो बस फिर ये इसी तरह खेलता रहता है, और मैं फिर मना तो करती हूँ लेकिन क्या करूँ, नहीं सुनता। तो ये इन दिनों इसकी ये जो आदत है ना ये इन दिनों इसमें आई है, पता नहीं क्यों आई है। शायद चिड़चिड़ा हो गया है अपने पापा को मिस करने की वजह से, इसलिए ऐसे खेलता रहता है बस। तो बस ये इसी तरह लगा रहता है, पता नहीं
बजरी वगैरह उठाता है, फेंकता है इधर उधर। और वैसे तो फ़ुटबॉल वगैरह ले जाती हूँ पार्क में कि ये मेरे साथ खेले, लेकिन फ़ुटबॉल बेचारा पड़ा ही रहता है और वो एक साइड पे, और ये तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। और मैं भी एक साइड पे खड़ी रह जाती हूँ और ये भाग जाता है, भाग कर दूसरे कोने पे चला जाता है, ये जिसमें अभी आया हुआ है यहीं पे। तो देखें, ये पानी के पास जा रहा था और मैंने इसको मना किया, तो खैर कभी कभी सुन भी लेता है। थोड़ा सा डर है लेकिन जब गुस्सा आया हो तो फिर नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। और आगे से जो है ना कुछ कह रहा था अपनी ही लैंग्वेज में कुछ। तो यही है कि बच्चे जो हैं ना आजकल के बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव हैं। और ये झूले पे, इस झूले से मैं कह रही थी कि उतरो नीचे, अब चलें घर। 3-4 घंटे जो है ना इसने काफ़ी इधर खेला और इस स्विंग पर बैठा और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि मैं तो कह रही थी बार बार कि अब आ जाओ बेटा, घर चलें घर चलें, लेकिन ये नहीं सुन रहा था, कह रहा था कि मैंने और खेलना है। फिर खैर मैं भी काफ़ी टाइम इसको फिर स्विंग पर ही झूले देती रही। तो ये भी खूब इंजॉय किया इसने, तो खुश हो गया था काफ़ी। तो फिर मैंने शुक्र किया कि चलो थोड़ा सा मुस्कुराया तो है ना। तो फिर मैंने भी नहीं इसको डिस्टर्ब किया, क्योंकि पहले जब इसके पापा इधर थे ना तो मैं ज़बरदस्ती कर भी लेती थी, लेकिन जब से वो गए हैं ना तो अब तो मैं डांटती भी नहीं इसको और ना ही कुछ कहती हूँ इसको। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ इसको कहा तो ये ना हो कि ये फिर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बच्चा है, छोटा है ना। तो बच्चों का जो है ना इसी तरह होता है कि अगर डांट दें तो वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर बात नहीं सुनते। खैर फिर मैं घर आ गई थी इसको लेकर। काफ़ी देर खेलता रहा पार्क में, 3 से 4 घंटे खेलता रहा। और अच्छा था, मतलब 12 बजे लेकर गई थी और 4-5 बजे वापस आ गए थे हम। मतलब 1 2 3 4 4 घंटे खेलता रहा, खूब इंजॉय किया इसने। तो मैं तो थक गई थी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा जो है ना कभी इधर जा रहा था कभी उधर। फिर आपको तो पता है बच्चे के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो फिर वापस आके मैंने ये फ़िश जो है इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये फिर मैंने बनाई फ़िश, और इसके साथ मैंने इसके लिए बनाया था ओट्स और थोड़ा सा मटन था उसका, उसे डालकर और थोड़ी सी सॉल्ट वगैरह डाल के, और फिर मैंने ये रेडी कर लिया था। थोड़ा सा दलिया इसके लिए, लेकिन इसने तो बहुत ही कम खाया, इतना तो खाया ही नहीं। 2-3 स्पून ली, और ये फ़िश भी साथ थोड़ी सी मैंने कांटे वगैरह निकाल के ना तो रखी कि ये खा ले। लेकिन इसने खाने का नाम ही नहीं लिया, इसने बस 2-3 स्पून ली और बस फिर कहता है कि बस मैं नहीं खाता। तो फिर फीडर वगैरह दिया इसको। तो फीडर अल्हम्दुलिल्लाह पी लेता है, लेकिन आजकल तो वो भी हाफ़ फीडर पिएगा, हाफ़ छोड़ देगा। फिर और चीज़ें रखी हुई हैं ऐसे बिस्किट्स वगैरह और कोई स्लांटीज़ वगैरह, तो वो फिर देती हूँ तो वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाता है। मतलब डिस्टर्ब सा है, इतना नहीं खाता। तो थोड़ा थोड़ा खा के तो बस फिर छोड़ देगा। फिर जैसे ही इसको घर लेकर आती हूँ, पार्क में खुश रहता है। जैसे ही घर आता है, पहले ऐसा नहीं होता था, खा लेता था, लेकिन अब जो है ना अब नहीं खाता कुछ भी। पहले जब घर तो वापस लेकर आती थी पार्क से तो खुश होकर हर चीज़ खाता था और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता था कि मैं अब घर वापस आ गया हूँ। लेकिन अब जब से इसके पापा गए हैं ना तो ये बिल्कुल खुश नहीं होता घर आके, बल्कि उदास हो जाता है कि मुझे घर क्यों लेके आई हो। तो अभी मैं बर्तन वॉश कर रही थी किचन में, तो बाहर आई तो देखा तो इन्होंने रात के 10 का टाइम था ये। तो मेरी आदत है कि 10 भी हो जाए ना मैं लाजमी हूवर फेर के ही लेटती हूँ, मुझे गंद नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो फिर ये कारपेट पे इसने बिस्किट्स वगैरह गिराए हुए थे, वो मैंने क्लीन किए। और फिर उसके बाद जो है सारा कुछ क्लीन करने के बाद जो है फिर मैं फ्री हुई और फिर इसको सुला दिया। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जैसे ही मैं लेटी उसी टाइम मुझे नींद आ गई और मैं सो गई थी। तो पता ही नहीं चला, आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तो जो है क्लीनिंग वगैरह कम हो चुकी है और क्लीन क्लीन घर बहुत अच्छा लगता है। तो घर क्लीन ना हो तो बिल्कुल मुझे नींद भी नहीं आती। तो ये देखें, अभी ये सारा क्लीन हो गया है। तो सुबह उठ के फिर यही हाल होगा। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।